हाय दोस्तों, सीरियल 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो मानवी यहाँ आती है और वो कहती है कि क्या हुआ, कौन खून के आंसू रोएगा, और वो सब कुछ पूछने लगते हैं। तो बड़ी विजय उनसे कहती है, हम तेरे मोंटे अंकल के बारे में बात कर रहे थे और उसका यहाँ आना और तेरे साथ इतना जुलना मिलना हमें अच्छा नहीं लगता। तो मानवी कहती है कि मोंटे अंकल क्यों विजय, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो बड़ी विजय कहती है कि बेटे, तुम्हारे मोंटे अंकल के पास खुद की फैमिली है और वो उनके पास चला जाएगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा ना, इसलिए हम तुमको मना कर रहे हैं। और कहते हैं कि क्या पता तुम उनसे इतना मिलती जुलती हो और वो उनके परिवार वालों को अच्छा लगता है या नहीं। तो मानवी कहती है कि अरे, जब मोंटी अंकल की फैमिली ने उन्हें माफ़ी नहीं किया है, उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो उनके पसंद नापसंद का सवाल ही क्या उठता है। और कहते हैं कि मैं तो दिन रात भगवान से दुआ करती हूँ कि उनके घर वाले ये सारे गुनाह है उनको माफ़ करके उनको गले से लगा ले, और उनके बीच में मेरी ये दोस्ती आती है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। पर ऐसी हालत में जब उनके साथ कोई नहीं है तो उनका साथ मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर घर वाले सभी वो मानवी को मनाते हैं, मगर मानवी नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं कभी भी मोंटे अंकल की दोस्ती नहीं छोड़ूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर टब्बू छोटी विजय से कहता है कि विजय, आप ये सब मानवी दीदी के साथ गलत कर रहे हो, मानवी दीदी से ये बात छुपाकर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो छोटी विजय कहते हैं कि चुप कर डब्बू, मुझे अच्छी तरह पता है कि मानवी के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं, तुझे मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू वही कर जो मैंने तुझे कहा है। मानवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि महेश उनका पिता है। तो यहाँ कोई रणजीत भाई हर्षद को फ़ोन पर धमकी देता है और वो उनका 1 लाख रुपया देने के लिए कहता है, और कहता है कि आखिरी में 2 दिन देता हूँ तुम्हें, अगर मेरा पैसा लौटा दिया तो ठीक है, वरना मुझे मेरा पैसा वसूल करना भी आता है। तो हर्षद कहता है कि अरे रणजीत भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, इतने वर्षों से जान पहचान है हमारी। और वो उनके साथ बातें कर रहा होता है, वैसे में वीरेन वहाँ आ जाता है। तो हर्षद फ़ोन पर कहता है कि अच्छा, और वो मैं बाद में फ़ोन करूँगा, वैसा कहकर वो फ़ोन काट देता है। फिर हर्षद वीरेन के पास जाता है और वो कहता है कि यार वीरेन, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, तेरे प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक अच्छा सॉल्यूशन मिला है। तो वीरेन कहता है कि बोल। तो वो हर्षद कहता है कि अभी मेरे दोस्त के साथ बात हो रही थी ये तेरे सॉल्यूशन के बारे में। तो वीरेन कहता है क्या। तो हर्षद उन्हें एक 100 की नोट दिखाता है और वो उनसे कहता है, फिर कहता है कि समझ रहा है ना, और कहता है कि हम विधि के पति को पैसों की लालच देते हैं और वो पैसों की लालच में तुम जहाँ कहोगे वहाँ साइन कर देगा। तो वीरेन कुछ नहीं बोलता। तो हर्षद कहता है कि तुम्हें यह तरीका पसंद नहीं आया। वीरेन कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर, विधि के पति को जितने पैसे चाहिए ना वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जीविका की और अपने बेबी की सेफ्टी चाहिए। तो हर्षद कहता है कि ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो महेश यहाँ उनकी पत्नी के फोटो देखता है और वो उनसे कहता है कि साक्षी, तुम्हारे साथ जो मैंने नाइंसाफी की है, और कहता है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, तुमने ठीक कहा था, मुझे अपनों को छोड़कर मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। कहता है कि आज देख लो मेरी हालत, किस मुकाम पर खड़ा हूँ मैं। अपनी बच्ची से मिलकर मैं उन्हें यह भी नहीं कह पाया कि मैं उनका पिता हूँ, मेरा खून मेरे सामने था, मैं उनको अपना नहीं पाया। फिर कहता है कि कुदरत ने मेरे कर्मों की मुझे यही सज़ा दी है। तो यहाँ वीरेन बैठा होता है, वैसे में विधि वहाँ आ जाते हैं और वो वीरेन की नज़र उनके ऊपर पड़ती है। तो वो कहता है कि अरे विधि, तुम अभी तक सोई नहीं हो। तो विधि कहती है कि वीरेन जी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। तो वीरेन कहता है तो कहो। फिर विधि कहती है कि वीरेन जी, मैं आपको शाम को ही बताने वाली थी, पर वहाँ हर्षद आ गया इसलिए मैं नहीं बता पाई। तो ये सुन के वीरेन खड़ा हो जाता है और वो विधि से कहता है कि विधि, तुम जानते हो कि हर्षद मेरा कितना अच्छा दोस्त है, बिल्कुल हमारी फैमिली मेंबर की तरह है, और कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड का मैटर सोल्व करने में वो ही तो मेरी मदद कर रहा है। और कहता है वरना सोचो उनको इस मैटर में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो मेरे भाई की तरह मेरे साथ खड़ा है। तो ये सुन के विधि कहते हैं क्या। फिर वीरेन इस बात को छोड़ने के लिए कहता है और वो विधि से पूछता है कि तुम क्या कहने के लिए आई। तो विधि उनको बता रहे होते हैं, वैसे में जीविका वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि आप दोनों इतने रात को स्टडी रूम में। तो वीरेन कहता है कि हाँ, वो मैं केस की तैयारी कर रहा था और वो विधि को नींद नहीं आ रही थी और वो घूमती घूमती यहाँ चली आई। सवेरे सवेरे मानवी पकोड़े खा रहे होते हैं और वो विराट को फ़ोन लगाती है। तो वो कहते हैं कि हद है, एक तो विराट ने 2 दिन से फ़ोन नहीं किया है और मैं फ़ोन कर रही हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, और कहते हैं कि लगता है मेरा पति बहुत ज़्यादा बिजी है,
फिर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं किसी और को फ़ोन कर लेती हूँ। और वो सोचती है, फिर कहती है कि मोंटी अंकल। फिर मानवी वो महेश को फ़ोन लगाती है, पर वो महेश भी फ़ोन नहीं उठाता है। तो मानवी कहती है कि मोंटी अंकल ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर कहती है कि लगता है मेरे साथ किसी को फ़ोन करने का टाइम ही नहीं है। तो हर्षद यहाँ किताब देख रहा होता है, वैसे में विधि वहाँ आती है। तो हर्षद कहता है, क्या बात है, आज सुबह सुबह अपने पति परमेश्वर के दर्शन के लिए आ गई। और वो खड़ा होता है और फिर विधि के पास जाकर कहता है कि लगता है रात भर तुमने बहुत बहुत मिस किया है मुझको, सो भी नहीं पाई सारी रात, है ना। और वो विधि के साथ बातें करने लगता है। तो विधि कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ बकवास करने नहीं आई हूँ, बस यही जानने के लिए आई हूँ कि तुम वीरेन जी के यार्ड में दोस्ती के नाम पर क्या खेल खेल रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, चाहते क्या हो तुम। वैसे में वीरेन वहाँ आ जाता है। तो हर्षद विधि को दिखाकर कहता है कि देखिए ना वीरेन, कितनी डर गई है ये, अपने पति को लेकर वो बहुत घबरा गई है। और मैं भी यही समझा रहा हूँ कि टेंशन मत ले। तो वीरेन विधि के पास आता है और वो कहता है कि विधि देखो, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारे पति को जितने पैसे चाहिए ना, वो हम देने के लिए तैयार है, बस तुम्हें तंग ना करे। तो विधि कहते हैं कि पर वीरेन जी, इनकी क्या गारंटी है कि एक बार पैसा लेने के बाद उनका लालच ख़त्म हो जाएगा। अगर वो पैसों के बारे में आपको बार बार ब्लैकमेल करता रहा तो प्लीज़ फ्रेंड, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप उनको देख पाए। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे कल के आवनार अपकमिंग एपिसोड में।